नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे भाजपा अपने स्वर्णिम काल में भी बिहार में अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा अपने स्वर्णिम काल में भी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। वो भी तब जब एक कहावत बड़ा ही मशहूर था, भाजपा जहां जीतती है वहां तो सरकार बनाती ही है, जहां नहीं जीतती है वहां तो अवश्य ही सरकार बनाती है। अमित शाह को भाजपा के प्रशंसक भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहने लगे थे। पूर्वोत्तर से लेकर गोवा तक सत्ता के सभी संभावित स्रोतों का इस्तेमाल करके सरकार बनाने वाले अमित शाह आखिर बिहार में अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए। चाणक्य की धरती पर नकली चाणक्य का जादू क्यों नहीं चल पाया। अपने सभी सहयोगी दलों को लगभग समाप्त कर देने वाले मोदी और शाह की जोड़ी नीतीश और लालू के बिहार में पराजित पराजित क्यों होती रही। हिंदी भाषी राज्यों में आरएसएस का शुरू से ही मजबूत पकड़ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में कुछ एक अवसरों को छोड़कर कमोवेश भाजपा का ही शासन रहा है। तो यह सवाल उठना लाजमी है, जब पूरे हिंदी प्रदेश, क्या यूं कहिए पूरे देश में एकाध अपाद को छोड़ दें तो भाजपा का विजय पताका लहरा रहा था, तो बिहार कैसे छूट गया। आज इसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। भाजपा और आरएसएस को लगता है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना पाने की राह में लालू का मजबूत जनाधार एक बहुत बड़ा रोड़ा है। यह एक हद तक सत्य है, पर पूर्ण रूप से केवल यही एक कारण नहीं है। लालू को अपनी राह से हटाने के लिए भाजपा ईडी सीबीआई का जितना इस्तेमाल करती रही, लालू उतने ही मजबूत होते रहे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को सर्वाधिक 24.4% वोट मिला था। इसके पहले और बाद में भी कभी भी भाजपा का वोट प्रतिशत 20% भी नहीं रहा। 2015 का विधानसभा चुनाव भाजपा नीतीश से अलग होकर लड़ी थी। इसके ठीक उलट नीतीश के साथ 2015 में विधानसभा लड़ने पर लालू यादव को 2010 को छोड़ दीजिए, अभी तक सबसे कम वोट शेयर 18.4% मिला। नहीं तो हमेशा लालू यादव का खुद अकेले का वोट शेयर 23% से 28% तक रहा है। भले ही नीतीश के साथ गठबंधन करके भाजपा सरकार बनाती रही है, पर लालू बिहार का सबसे बड़ी ताकत है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, जिसके कारण भी भाजपा अपनी सरकार बिहार में नहीं बना पा रही है। दूसरी ओर सबसे प्रमुख कारण भाजपा के पास बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी पहुंच और स्वीकारता पूरे बिहार में हो। मतलब बिहार भाजपा में कोई मास लीडर नहीं है। लालू और नीतीश की तरह कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पीछे पूरी बिहार भाजपा चले। दिल्ली से जब किसी को कोई पद दिया जाता है तो वह नाम अचानक सुर्खियों में आ जाता है। अचानक खबरों में आना और जनता की स्वीकारता पा लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों जायसवाल, एक जो अभी बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं और एक जो पहले अध्यक्ष थे, को कितने लोग जानते हैं। एक डॉक्टर थे और अभी वाले मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं। आम जनता में ना तो कोई पैंट है और न ही कोई जनाधार। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो सब दिन लालू की छत्र छाया में राजनीति का कखारा सीखे हैं। भागलपुर के इलाके के बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं है, खुद अपनी सीट भी नहीं जीत पाते हैं। सम्राट चौधरी के समाज के लोग भाजपा को वोट नीतीश के साथ गठबंधन की वजह से देते हैं, न कि सम्राट चौधरी की वजह से। विजय सिन्हा लखीसराय से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। नंद किशोर यादव और नित्यानंद राय भाजपा के स्वाभाविक नेता नहीं हो सकते हैं। अपनी सीट गठबंधन की वजह से निकाल लेते हैं। खुद अपने लिए भले ही अपनी जाति का वोट पाल लेते हैं, पर उनके कहने से यादव समाज भाजपा को वोट दे दे
वो भी लालू के बिहार में कल्पना से परे है। रेणु देवी और तारा किशोर का नाम भी लोगों ने तब सुना जब ये दोनों उप मुख्यमंत्री बने। राजीव कुमार रूडी सारण से, आर.के. सिंह आरा से कभी बाहर निकले ही नहीं हैं। रविशंकर प्रसाद दिल्ली की मीडिया की चकाचौंध के बल पर राजनीति करते रहे हैं। कोई जनाधार है नहीं, गिरिराज अपनी पार्टी बचा ले यही बहुत है। उग्र हिंदुत्व के बल पर जनता के दिलो दिमाग पर राज कर ले, ऐसा कतई संभव नहीं है। जनता के दिलों पर राज करने के लिए जनता के बीच जाकर काम करना पड़ता है, तभी कोई लालू और नीतीश बन पाता है। एक तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, वह है मोदी और शाह की वह नीति जिसमें वह क्षेत्रीय नेता को पनपने नहीं देते हैं, जिससे भाजपा को भारी नुकसान हो रहा है। भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, नायाब सैनी जैसे नेता कभी भी वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर खट्टर और रमन सिंह की जगह नहीं ले सकते हैं। दरअसल जब पार्टी एक नेता के भरोसे हो जाती है तो संगठन समाप्त हो जाता है, विस्तार रुक जाता है। हाँ, सत्ता है तो लोग साथ दिखेंगे, पर समर्पण का अभाव रहता है। यही कारण रहा है कि भाजपा अपनी लोकप्रियता के चरम पर रहकर भी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। नमस्कार, धन्यवाद।